चैनल में आप सबका स्वागत है। करंट जी के वैशाख चैनल का ये दूसरा सितंबर माह का वीडियो है। इस वीडियो में हम राजस्थान विशेष के करंट अफेयर देखेंगे सितंबर माह के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 27 अगस्त को ये पुरस्कार प्राप्त हुए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को, और 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों को राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने प्रदान किए थे। ऊर्जा राज्य केंद्रीय मंत्री है ये पुरस्कार प्रबंध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। पहला पुरस्कार था अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश की सर्वाधिक क्षमता स्थापना। ठीक है, अक्षय ऊर्जा में हमारी सर्वाधिक क्षमता हो गई है। 10 गीगावाट को हम क्रॉस कर चुके हैं। पहला स्टेट है 10 गीगावाट को क्रॉस करने वाला। अधिकतम सोलर पावर क्षमता स्थापित 2021 में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हमारे यहाँ हुई है। सोलर पावर स्थापित क्षमता वृद्धि में सर्वाधिक सोलर कृषि पंपों की स्थापना में, इन 5 क्षेत्रों में हमें ये पुरस्कार मिले हैं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को। नेक्स्ट है राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन। अशोक गहलोत जी ने 27 अगस्त 2022 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी, ये क्या होता है? सोशल परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी, जो पहले तो नरेगा में सोशल ऑडिट होती थी, उसी सोशल ऑडिट के लिए एक नई अथॉरिटी का गठन किया गया है। ये जो नरेगा का ही नहीं करेगी, बल्कि ये सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की ऑडिट भी होगी, और इसके अलावा जो कंपनियां होती है, गवर्नमेंट राज्य कंपनियां हैं, उनका भी आकलन होगा, उनका भी आकलन किया जाएगा। इस सोशल ऑडिट से पारदर्शिता बढ़ेगी, सरकार में सहजता, सुगमता और समयबद्ध रूप से लाभार्थियों तक योजनाएं पहुंच पाएगी। नेक्स्ट योजना है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी कर दी गई है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 27 अगस्त 2022 को इसका अनुमोदन किया गया है। इसके अंतर्गत प्रावधान जो है, हस्तशिल्पियों को सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विलुप्त हो रही हस्तकलाओं को पुनः जीवित करने के प्रयास किए जाएंगे। ब्रांड बिल्डिंग, ई मार्केटिंग के लिए सहायता दी जाएगी। क्राफ्ट विलेज, हैंडीक्राफ्ट पार्क, म्यूजियम, डिजाइन सेंटर, विक्रय केंद्र के लिए सहायता, डिजाइन बैंक की स्थापना। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष दिसंबर के राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन भी होगा, जिसमें राज्य के हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये है राज्य से हस्तशिल्प नीति 2022। नेक्स्ट है महिला समानता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह, जिसमें राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण भी किया गया 26 अगस्त 2022 को। 26 अगस्त को हम मनाते हैं महिला समानता दिवस। ठीक है, 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। ये 23 से 27 अगस्त 2022 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। 5 दिवसीय श्रृंखला थी ये कार्यक्रमों की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण 26 अगस्त 2022 को किया गया। ऐसा करने वाला राजस्थान तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य है, और यहाँ महिला निधि की स्थापना की गई है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो महिला निधि थी, उसके अंतर्गत 1.42 करोड़ की राशि भी ऋण के रूप में दी जाती है। इस योजना में क्या है, महिला निधि में स्वयं सहायता महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनको ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये ऋण बांटे भी गए हैं। और इसके अलावा सामुदायिक स्तर पर विशिष्ट कार्य करने के लिए राजविका कम्युनिटी कैडर की 8 महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट वाटर सप्लाइंग मॉनिटरिंग के लिए पुरस्कार मिला है राजस्थान को। स्मार्ट वाटर सप्लाइंग मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया था जयपुर में। ठीक है, तो उसके लिए राजस्थान, ये पायलट परियोजना थी जो जयपुर में कुछ गाँवों में चलाई गई थी। IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाइंग मॉनिटरिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था गाँव में। तो 15 गाँव में था ये, 15 चयनित गाँव में पेयजल आपूर्ति के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाइंग मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए थे। तो महेश जोशी जी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया था। और कॉन्क्लेव था तीसरा इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 नई दिल्ली में हुआ था। तो उसमें ये पुरस्कार राजस्थान को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है प्रदेश में लागू की गई है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो है
वो बजट घोषणा इसकी हुई थी 2022-23 में, जिसके अनुसरण में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत फंड भी जारी कर दिया गया है। योजना क्या है? योजना है तो ऐसी बालिकाएं जो महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा सकती, उनको दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से ओपन यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा, उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत अनुदानित विश्वविद्यालय राज्य के राजकीय संस्थान जैसे वर्धमान खुला, महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। इनको जो फीस लगेगी उस फीस का पुनः भरण होगा, फीस इनको वापस मिल जाएगी महिलाओं और बालिकाओं को। इसके अंतर्गत क्या हुआ, सीटें रिजर्व थी कि 16,000 सीटें तो स्नातक की, स्नातकोत्तर की 5300, डिप्लोमा कोर्सेज की 10,000, पीजी डिप्लोमा के 3,000 और सर्टिफिकेट कोर्स के 2,000 इन सीटों का प्रावधान किया गया था। तो अगर ये इन कोर्सों में महिलाएं प्रवेश लेती है तो उनकी फीस का पुनः भरण राज्य सरकार करेगी बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से। नेक्स्ट है 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड घोषित किए गए हैं। 29वें संस्करण था ये मथुरादास माथुर का। तो वेट आहूजा की अध्यक्षता वाली चयन समिति थी जिन्होंने चयन किया है। सीनियर वर्ग में है अनिकेत चौधरी, जयपुर के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। जूनियर वर्ग में है अनिरुद्ध सिंह, उदयपुर के। और सब जूनियर वर्ग में है रोहन राजभर। तो आपको अनिकेत, अनिरुद्ध, रोहन ऐसे याद रखना है। इनको मथुरादास माथुर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है सालवा कला गांव में। 2 गांव अभी हाल ही में इम्पोर्टेंट है, एक तो ये सालवा कला है, दूसरा है पाल गांव, जहां महाराणा प्रताप जो पाल गांव है जहां पर हमारे ग्रामीण ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा, पाल गांव जोधपुर में। ठीक है, ये तो हुआ था ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए। सालवा कला में दुर्गादास राठौड़ जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था 13 अगस्त 2022 को। 385वीं जयंती थी दुर्गादास राठौड़ जी की। पंच धातु की बनी मूर्ति है, 12 फीट लंबी है, 1400 केजी इसका वजन है और इसका स्थापना करवाई है NRI दिलीप करण ने। ठीक है, सालवा कला जोधपुर के सालवा कला गाँव में NRI दिलीप करण ने इसकी स्थापना करवाई है। नेक्स्ट है राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया 19-20 अगस्त 2022 को 19-20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 2 दिवसीय था ये बहुआयामी डिजी फेस्ट। इसके अंतर्गत क्या क्या काम हुए, एक तो यहाँ पर 20 अगस्त को आर्केड का उद्घाटन हुआ। 20 अगस्त आपको ध्यान रखना है राजीव गांधी जी की जयंती आती है, तो उस कारण राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर आर्केड जयपुर में। ठीक है, आर्केड कहाँ पर है? जयपुर में। फिर है आर्केड की स्थापना का प्रावधान कब हुआ था, घोषणा कब हुई थी? 2021-22 के बजट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्केड को वर्ष 2022 में राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकरण किया गया है इसका। नेक्स्ट है डीजी फेस्ट में मान्यता प्राप्त 45 आई स्टार्टअप ने अपना प्रदर्शन किया था, उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया था। एक वेबसाइट का लॉन्च हुआ था, वेब माई वे। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है वेबसाइटों को बनाने का, तो उसका भी उद्घाटन विमोचन मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया था डिजी फेस्ट में। नेक्स्ट है विस्रोन का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। विस्रोन एक जो है पहला भारत का कृषि ड्रोन है जिसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। विस ड्रोन को बनाने वाले हैं विनय यादव, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का प्रारंभ। ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का प्रारंभ मैंने आपको बताया था जोधपुर जिले के पाल गाँव में। तो ये 2 सालवा कला और पाल गाँव, ये 2 इम्पोर्टेंट है। 29 अगस्त को हुआ था, वो 20 अगस्त को है सालवा कला वाला, और ये है 29 अगस्त को, सॉरी सालवा कला वाला 13 अगस्त को है, और ये 29 अगस्त को। 29 मई जयपुर से रवाना मसाल को जयपुर से रवाना किया था 29 मई को, और उद्घाटन 29 अगस्त को 2022 में पाल गाँव से किया गया। ये गेम चलेंगे 4 लेवल पर, ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर। तो 29 अगस्त से 1 सितंबर तक ये ग्राम पंचायत में, फिर 12 से 15 सितंबर में ब्लॉक पर, फिर सितंबर में ही जिला स्तर पर, और फिर 3 दिन राज्य स्तर पर। ये 3 दिन है, ये भी 3 दिन है, ये भी 3 दिन है, ये 5 दिन, लगभग 5 दिन के करीब चले थे। ठीक है, ये काउंट कर लेना। नेक्स्ट है राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के एक खेल प्रतियोगिताएं कितनी हुई? 6 हुई। मेन देख लो, कबड्डी याद रखना, वैसे 6 की 6। कबड्डी, क्रिकेट जो गांव में नॉर्मल गांव में खेली जाती है टेनिस बॉल से, फिर वॉलीबॉल, फिर हॉकी, फिर शूटिंग वॉलीबॉल,
और खो खो, ये 6 गेम हुए थे। और इनका शुभंकर था शेरू, और इनका सॉन्ग था चलो चलो रे साचिड़ा सारा मिलके खेला। और इनमें भाग लिया था 15 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने। और इस पर राशि थी 40 करोड़ रुपए व्यय की राशि। जो इन खेलों की व्यय राशि थी वो 40 करोड़ थी। राजस्थान खेल परिषद ने आयोजन करवाया था। इसकी अध्यक्ष है श्रीमती कृष्णा पूनिया। फिर राजस्थान के 6 शहरी प्रदेशों क्षेत्रों में खनिज भंडार मिले हैं। जयपुर में चेजा पत्थर, जोधपुर में सैंडस्टोन, जैसलमेर में पीला चूना पत्थर, अजमेर में ग्रेनाइट, बीकानेर में बालकले सिलिका सैंड, बजरी व ग्रेवल, भीलवाड़ा में लो एसक और मेसनरी स्टोन, ये 6 खनिज पाए गए हैं। फिर है 12 अगस्त 2022। क्यों चर्चित है 12 अगस्त 2022? क्योंकि इसी दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ हुआ था। तो इस दिन राजस्थान ने भी एक रिकॉर्ड बनाया था। वो था 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों ने भाग लेकर देशभक्ति गीत गाए थे। ठीक है, 6 देशभक्ति गीत गाए थे। उस गीत को एक साथ एक ही समय पर गाया गया था, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये 6 गीत है, झंडा ऊंचा सारे जहाँ से, आओ बच्चों हम होंगे कामयाब, वंदे मातरम और जनगण मन। तो ये 6 गीतों का एक रिकॉर्ड बनाया गया एक साथ गाकर 12 अगस्त को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक मिला है। 14 अगस्त को 2 अधिकारी हैं राजस्थान के, जितेंद्र जी सोनी और जगदीश प्रसाद रावत। इनको नागरिक सुरक्षा सेवा पदक मिला है। ठीक है, कौन सा पदक मिला है? नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक। तो ये 2 पुरस्कार मिले हैं। जितेंद्र जी सोनी जिला कलेक्टर हैं राजस्थान के, जगदीश प्रसाद रावत ये भी रिटायर्ड थे होमगार्ड से। नेक्स्ट है, डिजिटल सेवाओं में अदायगी में राज्य अव्वल रहा है सर्विस डिलीवरी के मामले में। ठीक है, सर्विस डिलीवरी के मामले में राजस्थान देश में अब सिरोमौर बन गया। यहाँ पर ई मित्रा सबसे ज़्यादा है, 1/3 ई मित्र संचालित हो रहे हैं पूरे देश के। फिर है, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को ट्रेवलर अवार्ड मिला है। बेस्ट डेस्टिनेशन इन एशिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022। कुंभलगढ़ राजसमंद में और चित्तौड़गढ़ किलों को, इन 2 किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया का अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया 37वां 25 अगस्त से 28 सितंबर 2022 को। फिर है बीसी सखी। बीसी सखी क्या है? जैसे बैंक में जाते हैं तो बैंक में महिलाओं को असुविधा होती है बैंक के कार्यों करवाने के लिए, क्योंकि कई अनपढ़ महिलाएं भी होती है। तो उनकी सुविधा के लिए बैंक कोरस्पोंडेंस रखी जाएगी ग्रामीण महिलाओं को। जो गांव की पढ़ी लिखी महिला होगी उसको बैंक की सखी बनाया जाएगा। राज्य विकास का उनको बैंक संबंधी सेवाएं देगी महिलाओं को। तो उनके लिए MOU हुआ है राज्य विकास का विभिन्न बैंकों के साथ BC लगाने के लिए 25 अगस्त 2022 को। फिर है इन्वेस्टर मीट MOU साइनिंग सेरेमनी। इन्वेस्टर मीट MOU साइनिंग सेरेमनी हुई थी इन्वेस्टर राजस्थान 2022 के तहत। ये नई दिल्ली में आयोजित की गई 24 अगस्त 2022 को। और इन्वेस्ट राजस्थान का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है वो है 7-8 अक्टूबर 2022 को। राजस्थान विधिक सेवा अपील अधिकरण की एक स्थायी बेंच गठित की गई है जोधपुर में, यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी, यह आपको पता है रोहटपाली में, और ये कौन सी है? 2023 की 4 से 10 जनवरी को 66 साल बाद होगी राष्ट्रीय जम्बूरी। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी होगी ये। राजस्थान में होने वाली दूसरी और देश की 18वीं स्काउट जम्बूरी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने बजट भी आवंटित किया है। फिर है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह प्रसिद्ध रंगकर्मी थे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के, जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान आवासन मंडल ने रिकॉर्ड बनाया है मानसरोवर और प्रतापनगर चौपाटी में फुटफॉल वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है तनिष्का श्रीवास्तव। तनिष्का श्रीवास्तव 12 वर्षीय कथक नृत्यांगना है जिन्होंने दुबई में 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मेंस आर्ट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे द्वारा करवाया गया था, जिसमें 12 वर्षीय कथक नृत्यांगना तनिष्का श्रीवास्तव ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट है चर्चा में कनकांचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र। भरतपुर में ये दोनों क्षेत्र। इनमें हाल ही में एक संत ने आत्महत्या कर ली थी
आग लगाकर दहन कर लिया था। इनको खनन मुक्त बनाने के लिए उसने अभियान छेड़ रखा था संत ने। तो उसी लिए राज्य सरकार ने संवेदनशील होकर निर्णय लिया है कि खनन कार्य इन क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है, ये देवभूमि मानी जाती है कनकाचल और आदि बद्री क्षेत्र। तो इसलिए यहाँ पर जो 46 खनन पट्टे थे उनको भी समय से पहले ही समाप्त करके खनन पर पूर्णतया इनमें रोक लगा दी है। फिर है राजस्थान में जालौर में एक शिक्षक ने एक बच्चे को पीटा था। तो उस घटना के बाद काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी कुछ बातें चली थी। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक समरसता अभियान चलाया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने, टीकाराम जूली ने, अगस्त 2022 में। ठीक है, जालौर की घटना के बाद। तो सामाजिक समरसता अभियान आपको पता होना चाहिए क्या है इसमें। इसमें संविधान व SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के उल्लिखित प्रावधानों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 15 अगस्त को चलाया गया, 24 अप्रैल तक चलेगा। ये 15 अगस्त से 24 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसमें सरपंच, उप सरपंच, पंच, गांव के लोग जो जनप्रतिनिधि है वो गांव के लोगों को टीबी रोग के बारे में जागरूक करेंगे। और भारत का लक्ष्य है टीबी राष्ट्रीय 6 उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 तक 6 उन्मूलन का, टीबी उन्मूलन का। ठीक है, ये फिर है प्रदेश का पहला मोटर मार्केट कहाँ खोला गया है? कोटा में। पहला मोटर मार्केट कोटा में खोला गया है जहाँ गाड़ियों की खरीद फरोख्त का व्यापार का काम होगा। नेक्स्ट है समाई माता क्षेत्र। ये राज्य एक बांसवाड़ा में है जो इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे समाई माता क्षेत्र को बांसवाड़ा जिले में, यह ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर लव कुश वाटिका भी विकसित की जा रही है। फिर राजीव गांधी कृषक साथी योजना। ये कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है, उसके लिए ये योजना है। इसमें 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। फिर है माननीय कौशिक। इन जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित 20वीं राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 में 2 स्वर्ण जीते थे इन्होंने, माननीय कौशिक ने। नेक्स्ट है रूपा खेड़ा व तांबेसेरा। बांसवाड़ा का रूपा खेड़ा व तांबेसेरा क्षेत्र है जहाँ मैग्नीज के भंडार मिले हैं। ठीक है, मैग्नीज है ऐसा के। बांसवाड़ा का पहले प्रसिद्ध था काला खूंटा। ठीक है, काला खूंटा के बाद अब होगी नीलामी रूपा खेड़ा और तांबेसेरा की। तो ये रूपा खेड़ा और तांबेसेरा और काला खूंटा ये बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। ये ध्यान रखना है भाई, मैग्नीज के लिए ये। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो ये अनुप्रति कोचिंग योजना किसके लिए चलाई जा रही है? युवाओं को नौकरियों की तैयारी के लिए बेहतरीन कोचिंग देने के लिए कोचिंग संस्थानों पर निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है। राज्य सरकार द्वारा उसकी कोचिंग की फीस की भरपाई की जाती है, उसके लिए है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022-23 में घोषित की गई थी। इसके अंतर्गत 1.35 करोड़, ध्यान रखना ये संख्या, 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। फ़ोन में 3 वर्ष तक के इंटरनेट के अलावा वॉइस कॉल और SMS की सुविधा भी फ्री रहेगी। इसके लिए कंपनियों का चयन चल रहा है। फिर है गोगामेडी मेला लगता है 11 अगस्त 2022 को, उद्घाटन किया गया शकुंतला रावत जी द्वारा, देवस्थान मंत्री है ये। और 5 पीरों में एक है गोगा जी। हनुमानगढ़ में मेला लगता है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक। ठीक है, ये श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भादवे की शुक्ल पूर्णिमा तक मेला लगता है। फिर है सुधीर राजीव, प्रोफेसर सुधीर राजीव को हरिदेव जोशी पत्रकारिता का कुलपति बनाया गया है। नेक्स्ट है मधुकर गुप्ता, एक है प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, इनको बनाया गया है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का कुलपति। मधुकर गुप्ता बने हैं राज्य के निर्वाचन आयुक्त, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये ध्यान रखना भाई, एक आपको यहीं बता देता हूँ। एक तो होता है राजस्थान का निर्वाचन आयुक्त, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त करवाता है ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव। और एक भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो होता है वो अधिकारी अलग नियुक्त किया जाता है, वो भी उसको आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त न बोलकर कमिश्नर बोलते हो। ठीक है, वो अलग होता है और राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलग होता है। इसका काम राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाना नहीं होता। पहले जो थे PS मेहरा जी थे, इनका जो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल रहेगा वो 65 वर्ष रहेगा, अर्थात 2025 तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
विभिन्न संस्थानों के अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं बिनाका मालू को। नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष बनाए गए हैं इकराम राजस्थानी। ठीक है, बाल साहित्य के इकराम राजस्थानी। संस्कृत अकादमी जयपुर के डॉक्टर सरोज कोचर। आप कैसे भी लिंक करके इनको याद रख सकते हो। फिर है ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के बनाए गए डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा। ठीक है, राम शर्मा या रामकृष्ण शर्मा से याद रखोगे। ब्रज भाषा अकादमी कहाँ है? भरतपुर में। राजस्थान साहित्य भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए शिवराज छंगानी। ये बीकानेर में है। भाषा साहित्य व संस्कृति। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के बनाए गए राजस्थान डॉक्टर हुसैन रजा खान। फिर है रिचर्ड एटनबरो। आज़ादी के 75 वर्ष और पूरे होने के अवसर पर रिचर्ड एटनबरो की गांधी फिल्म जो है वो निःशुल्क प्रदर्शित की जाएगी सिनेमाघरों में 24 अगस्त से 1 सितंबर तक। ब्यावर अजमेर जिले में न्यायालय स्थापित किए गए, विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय। नेक्स्ट है फिर है 65वां सम्मेलन हैलीफैक्स। ये क्या है? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है। ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों का एक संसदीय संघ बना हुआ है जिसका सम्मेलन हैलीफैक्स आयोजित किया गया 20 से 26 अगस्त 2022 को। इसके अंतर्गत डॉक्टर सीपी जोशी हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष है इन्होंने भी भाग लिया था। नेक्स्ट है भक्ति कला प्रदर्शनी। ये आयोजित की गई राजभवन में। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 27 से 31 अगस्त 2022 को राजभवन में आयोजित की गई भक्ति कला प्रदर्शनी। आपको ज्ञात होगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष भी जो होता है वो गवर्नर होता है। ठीक है, ये एक बार प्रश्न 2nd ग्रेड में या कहीं पूछा भी गया था। फिर है 20वीं ऑल राजस्थान शूटिंग चैंपियनशिप कुणाल शर्मा ने जीती है जूनियर कैटेगरी में। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये था राजस्थान का संपूर्ण सितंबर माह का करंट अफेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम सितंबर माह के खेल परिदृश्य को देखेंगे और उसके बाद हमारी राजस्थान सितंबर माह पूरा सितंबर माह नेशनल इंटरनेशनल का पहले वीडियो आ चुका है। ये 2nd वीडियो था राजस्थान का। तीसरा हम खेल परिदृश्य को पूर्ण कर लेंगे। उसके उपरांत अक्टूबर माह का भी वीडियो जल्द ही आपको प्रदान होगा। इसी के साथ हमारा मकसद है 2nd ग्रेड और रीट के जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो राजस्थान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। हम जितनी भी भर्तियां हैं राजस्थान की उनका जो राजस्थान स्पेसिफिक करंट अफेयर के 1 लाइनर क्वेश्चन बनाएंगे बढ़िया बढ़िया। तो इसलिए आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, हौसला भी बढ़ाइए। धन्यवाद।